नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी PO3। तो प्रॉब्लम का नाम है ट्रिपलेट्स विद सम इन रेंज। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। गिवन एरे ARR एंड द रेंज फ्रॉम L to R, द टास्क इज टू काउंट द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स हैविंग अ सम इन द रेंज L to R। सो आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सो हम लोग को एक एरे दिया गया है, ठीक है, और हम लोग को दो वेरिएबल्स दिया गया, लेफ्ट एंड राइट। सो हम लोग को नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स खोजना है सच दैट उन लोगों का जो सम होगा ना वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू L होना चाहिए एंड लेस देन इक्वल टू R होना चाहिए, तभी वो इस रेंज में लाई कर पाएगा। और ट्रिपलेट्स बेसिकली क्या हमारा हम लोग को बेसिकली तीन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ट्रिपलेट्स वही हुआ। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास क्या क्या ट्रिपलेट्स होगा। पहला एक ट्रिपलेट होगा 8 3 5, फिर एक हो जाएगा 8 3 2, फिर एक होगा 3 5 2। तो ये हमारे पास तीन ट्रिपलेट्स आएंगे और अगर हम इनका सम करेंगे तो हमारा यहाँ पे पहला का सम आएगा 16, दूसरा का आ गया 13 और तीसरा का आ गया 10। तो आप देखेंगे कि ये जो ट्रिपलेट है ना इसका जो सम है ये इस रेंज के अंदर लाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली इसका भी यही है, लेकिन थर्ड वाला जो ट्रिपलेट है उसका जो सम है वो L और R के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि ये एक वैलिड ट्रिपलेट है। तो इस अगर जब हमारा ट्रिपलेट वैलिड होगा तो हम अपना काउंटर को बढ़ा देंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर 1 होगा। तो हम लोग को बेसिकली नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स खोजना है जिनका सम जो है L से R के बीच में आएगा। सो अगर थोड़ा सोचा जाए तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा थ्री सम वाला जो प्रॉब्लम है उसका ही एक थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है। उसमें बस हम लोग को दिया था कि सम ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स मस्ट बी इक्वल टू x है, और इसमें क्या दिया गया, हम लोग को एक रेंज दिया गया, ग्रेटर देन इक्वल टू L होना चाहिए एंड लेस देन इक्वल टू R होना चाहिए। तो हम लोग इसको थ्री सम वाला ही जो अपना कोड है उसी को हल्का सा ऑप्टिमाइज करके या मॉडिफाई करके हम अपना काम कर सकते हैं। सो अगर हम ब्रूट फोर्स की बात करें तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम तीन लूप्स लगा देंगे जिसमें हम क्या करेंगे, आई हमारा 0 से आई लेस देन आई प्लस प्लस तक जाएगा, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे सबसे पहला नंबर सिलेक्ट किए आई का हेल्प से। अब हम क्या करेंगे, हम अपना सेकेंड नंबर सिलेक्ट करेंगे। तो हम अपना सेकेंड नंबर जो है ना आई प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम 0 से इसको भी स्टार्ट करेंगे तो हमारा रिपीटेड पेज होगा। और ऐसा भी एक केस होगा जब आई इक्वल टू जे होगा तो वो हम लोग को एक इनवैलिड ट्रिपलेट देगा। तो हम जो भी जेथ एलिमेंट उठाएंगे ना वो आई का राइट साइड में होगा, फिर जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस। सिमिलरली हम लोग का जो तीसरा लूप होगा वो हमारा के मान लेते हैं, के इंडेक्स हम लोग को पॉइंट करेगा, और वो जो होगा हमारा जे का भी राइट साइड से होगा, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो सम होगा वो होगा अब क्या, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के। और अगर हमारा जो सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एल है एंड देन सम जो है वो लेस देन इक्वल टू आर है, मीन्स ये जो सम आया, ये जो एक वैलिड ट्रिपलेट है ना आई एथ एलिमेंट, जे एथ एलिमेंट और के एथ एलिमेंट का, इसका जो सम है अगर ये इस पर्टिकुलर रेंज में लाई कर रहा है तो हम सिंपली अपना आंसर प्लस प्लस कर देंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपना आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये जो अप्रोच है ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, लेकिन इसका एक ही मेजर ड्रॉबैक है, वो है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारा 3 ठो लूप्स लग रहा है और एक लूप का जो है n है, तो यानी कि बेसिकली ये एक n³ सोल्यूशन बन रहा है, n³ अप्रोच। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे n जो है उसका वैल्यू है 1e3, सो ये हमारा कितना 1e9 तक चल जाएगा, तो हम लोग को टाइम लिमिट एक्सीड मिल जाएगा। सो ये इसी कारण से हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है फेल हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम स्लाइटली बेटर अप्रोच की तरफ मूव करेंगे। तो बेटर अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या करने का ट्राई करेंगे कि ये जो लूप है ये लूप भी हमारा बिग ऑफ n चल रहा है, तो इसको समहाउ हम क्या करेंगे ना, जो हमारा लास्ट लूप है इसको हम बिग ऑफ n से रिप्लेस करके बिग ऑफ
log n में कन्वर्ट करेंगे, टू बी मोर स्पेसिफिक ln n, जो कि बेस 2 वाला होता है। तो हम यही ट्राई करेंगे कि इसमें कन्वर्ट कर दें। तो आइए हम अपना एक बेहतर अप्रोच को समझने का कोशिश करते हैं। हमारा जैसे मान लेते हैं ये एरे दिया गया है, जिसके लिए हमारा l इक्वल टू 2 है एंड r इक्वल टू 7 है। इसमें हम क्या करेंगे ना, हम कुछ बाइनरी सर्च का एक कॉन्सेप्ट का लगाएंगे, जो होगा हमारा अपर बाउंड। अब वो यहाँ पे कैसे लगेगा और क्यों लगेगा, उस चीज़ को हम देखते हैं एक ड्राई रन से। तो सबसे पहले इतना हमें पता है कि अगर हम बाइनरी सर्च लगाएंगे तो हमारा एरे समहाउ सॉर्टेड होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपना सबसे पहले एरे को जो है ना सॉर्ट कर देंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो होगा हमारा अब बन जाएगा एरे 1 2 3 4 5। ये हो गया एरे हमारा आफ्टर सॉर्टिंग। अब हमारा देखेंगे, और हमारे पास ये दो लूप तो कॉमन रहेगा, i0 वाला और j वाला। तो अभी मान लेते हैं अभी हमारा i जो है ना वो हमारा 0 है, तो j हमारा क्या होगा, j हमारा हो गया 1। ठीक है, क्योंकि j हमारा क्या i प्लस 1 से शुरू होगा। फिर उसी तरह अगर i हमारा 1 है तो j हमारा 2 से जाएगा अप टू n तक। ठीक है, ये जाएगा 1 से n तक। ठीक है, तो अभी एक बार हम इसके लिए i इक्वल टू 0 के लिए एक ड्राई रन करते हैं। अभी जब हमारे पास i इक्वल टू 0 है तो हमारा एरे ऑफ i क्या है, वो है 1। ठीक है, तो अभी हमारा j का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली हो सकता है यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। बेसिकली ये सब इंडेक्सेस है। और एरे ऑफ j जो होगा उसका वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5 फॉर i इक्वल टू 0। जब हमारा i जो है ना 0 होगा, ठीक है, और j हमारा 1 होगा, तो हमारा जैसे एरे था क्या 1 2 3 4 5। तो i0 मीन्स ये हो गया हमारे पास एरे ऑफ i क्या है, हमारे पास हो गया 1 एंड j इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास एरे ऑफ j का भी करेंट वैल्यू जो है, एरे ऑफ j का जो करेंट वैल्यू है वो हो गया हमारे पास 2। तो इन दो एलिमेंट्स का सम कितना हो गया 3, और हम चाहते हैं कि हमारा जो टोटल सम है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होना चाहिए, एंड देन सम जो है तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 7। अगर हम इसको एक चीज़, इसको अगर हम थोड़ा नंबर लाइन अगर देखेंगे, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हमारा समथिंग 2 है, ठीक है, यहाँ पे हमारा समथिंग 7 है। ठीक है, तो हमारे पास 3 केसेस आ रहा है अगर आप नंबर लाइन देखेंगे, एक रीजन ये आ रहा है, एक रीजन ये आ रहा है, और एक रीजन ये आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हमारा जो सम है ना, और इसमें हमारे पास जो भी नंबर्स है ना, वो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे सब पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, तो सब जो है सारा जो भी मिनिमम एलिमेंट भी होगा ना, वो कुछ ना कुछ सम में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो अगर मान लेते हैं हमारा इन दो एलिमेंट्स का सम, एरे ऑफ i और एरे ऑफ j का सम जो है वो पहले से ही हमारा r से बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा एक केस ये आएगा, केस 1, कि अभी जो सम ऑफ एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j जो है इट इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन है, इट इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन टोटल। मतलब हमारा r से पहले से ही बड़ा, मतलब वो हमारा इस रीजन में, राइट साइड वाले रीजन में लाई करेगा। तो अगर वो राइट साइड वाले रीजन में लाई करेगा तो हमारे पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको हम ऐड करेंगे तो हम लोग फिर से इस रेंज में आ जाए। ठीक है, तो ये केस में क्या होगा ना, ये एक इनवैलिड केस है, और इसके लिए नंबर ऑफ पेयर्स कितना आएगा, हमेशा 0 ही होगा, क्योंकि हमारा सम ऑलरेडी r से बड़ा है, और हम कोई भी एक पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा सम और बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो ये इस केस, ये एक केस हुआ। अब दूसरा केस अगर हम देखेंगे, जैसे मान लेते हैं इसके इधर है बीच में 2 और 7 के बीच में, यानी कि सम जो है ना वो इन बिटवीन l है, एंड सम जो है इट इज़ लेस देन इक्वल टू r है। अब हम जैसे मान लेते हैं हमारा सम समथिंग यहाँ पे है, ठीक है, x, तो हमारा जो सम होगा ना वो इतना से इतना के बीच में ही अब रह सकता है, मैक्स टू मैक्स। अगर हम चाहते हैं वो वैलिड बने, वो अब इधर कभी नहीं जा पाएगा, 2 और x के बीच वाला जो रीजन है कभी नहीं जा पाएगा, वो हमेशा x से x प्लस 1 से, बेसिकली टू बी मोर प्रिसाइज, x प्लस 1 से 7 तक जाए, क्योंकि हमारा जो मिनिमम एलिमेंट भी होगा वो 1 होगा ना। तो हम लोग इसमें एक अपर बाउंड वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, क्योंकि हम लोग को एट द एंड नंबर ऑफ पेयर्स चाहिएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे एक अपर बाउंड वाला लगाएंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास, एक सेकेंड, हम
जैसे कि अगर मान लेते हैं तो हम लोग को मैक्सिमम कितना रिक्वायर्ड होगा, वो होगा राइट माइनस सम, मीन्स हमारा जो मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है एरे ऑफ के का, वो होगा हमारे पास आर माइनस सम। जैसे कि मान लेते हैं अभी हमारे पास यहाँ पे 5 है, ठीक है, एक्स का यहाँ पे हमारा अभी हमारा सम का वैल्यू 5 हो गया है, तो हम लोग को मैक्सिमम कितना कौन सा वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि हम उसी पर्टिकुलर रेंज में रहें। तो हम लोग मैक्सिमम 2 तक ऐड कर सकते हैं। अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हम इस रेंज के बाहर आ जाएंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड कितना होगा, जैसे अभी हमारा आर 7 था और 2 एलिमेंट्स को जोड़े और हमारा सम 5 आ गया, तो हम लोग एटमोस्ट कितना ऐड करेंगे, 2 ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली खोजेंगे कि हमारा 2 कहाँ तक है, और वो 2 कहाँ पे होगा, मतलब बेसिकली बोले जे का राइट साइड में होना चाहिए ना, जे का राइट साइड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली जे का राइट साइड में कि कब तक हम लोग को 2 मिलेगा, उसको हम लोग खोज लेंगे विद द हेल्प ऑफ अपर बाउंड। तो यहीं पे हमारा बाइनरी सर्च का अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट लगता है। तो इस चीज़, और एक तीसरा केस होगा हमारे पास, एक तीसरा केस होगा हमारे पास जब हमारा सम जो होगा ना वो बेसिकली इधर लेफ्ट साइड में लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो सम है ना वो हमारा इस रेंज में आए। तो इस रेंज में अगर मान लेते हैं यहाँ पे सम हमारा 1 है, ठीक है, तो हम लोग को इसमें मिनिमम 1 ऐड करना पड़ेगा ताकि वो इधर आए, और हम लोग मैक्सिमम कितना ऐड कर सकते हैं, 6 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 चीज़ आएंगे, एक हमारे पास लेफ्ट में हम लोग अगर हम चाहते हैं कि हमारा लेफ्ट रेंज सेटिस्फाई हो, तो हम लोग को कितना ऐड करना पड़ेगा, मिनिमम इतना ऐड करना ही पड़ेगा। तो वो होगा हमारे पास एल माइनस सम, ठीक है। केस 3 हमारा ये है कि सम जो है केस 3 हमारा बेसिकली यही है कि सम जो है ना हमारा इट इज़ लेस देन एल है। तो हम लोग लेफ्ट में जो ऐड करेंगे ये हमारा हो गया एल माइनस सम, और राइट में हम लोग मैक्सिमम कितना ऐड कर पाएंगे वो होगा आर माइनस सम। सो ये जो रेंज है ना इसको हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ अपर बाउंड। और हम लोग को बोला यार नंबर ऑफ पेयर्स निकालने के लिए ना, तो नंबर ऑफ पेयर्स निकालने के लिए हम डायरेक्ट बाइनरी सर्च लगाएंगे, तो हम लोग को हेल्प से हम लोग को इतना पता चला है कितना वैलिड पे कितना एलिमेंट है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे लेफ्ट और राइट वाला। तो हम लोग सिंपली उसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग को कभी भी ये नहीं पूछ रहा कि हम लोग को पेयर्स दो, हम लोग को पूछ रहा है कि खाली नंबर ऑफ पेयर्स दो। तो इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। तो, तो इसी अप्रोच को हम एक बार कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एरे को सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और हमारा एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे। हमारे पास 2 तो नॉर्मल लूप्स रहेगा अपना, तो n को पहले स्टोर कर लेते हैं, एरे डॉट साइज इंट आई हमारा 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। तो अब j हमारा हो गया समथिंग, ठीक है। अभी हमारा जो करंट सम है वो क्या होगा, एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j, ठीक है। और ये जो j का जो लूप होगा ना ये हमारा i प्लस 1 से शुरू होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि j का जो भी एलिमेंट है राइट साइड हो, ताकि हम रिपीटेड जो भी हमारा ट्रिपलेट्स उसको बार बार रिकाउंट ना कर दे, ठीक है। अब हमारे पास 2 केस आएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 3 केस था, और अगर सम मेरा ये पहले से r से बड़ा है तो ये तो इनवैलिड केस हो गया। तो हम सिर्फ अपना ये केस और ये केस को कवर करेंगे, ठीक है। तो यदि मेरा सम जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू एल है, एंड देन सम जो है वो लेस देन इक्वल टू आर है। सो अगर हम देखेंगे सम मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू एल हो रहा है, एंड सम मीन्स ये वाला केस समथिंग हमारा यहाँ पे 2 और 7 के बीच में कहीं पे सम लाई कर रहा है x। तो अब हमारे पास जो होगा ना वो हमारा इधर से ही हम सम को क्या क्या बना सकते हैं, x+1, x+2, x+3 अप टू 7 तक हम अपना कोई भी सम बना सकते हैं ना। सो अगर इसमें देखेंगे अभी हमारा जो है, ठीक है, ये बेसिकली हमारा यही केस है। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो अभी हम लोग को रिक्वायर्ड कितना होगा, हम लोग मैक्सिमम कितना, अभी हमारा करेंट सम 3 है, तो हम अपना सम को क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग मैक्सिमम कितना सम अपना कोई भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं ताकि वो इसी रेंज में रहे। तो मैक्सिमम हम कितना 4 दे सकते हैं,
ठीक है। अभी हमारा ये हो गया i, ये हो गया j। सो यहाँ पे हम जाके खोजेंगे कि हम लोग को मैक्सिमम 4 कहाँ तक मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे ये जो है ये 4 हम लोग को यहाँ पे मिला राइट साइड में, ठीक है। तो हम लोग j का राइट साइड में खोजना शुरू करेंगे कि हम लोग को 4 कहाँ तक मैक्सिमम मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को 4 मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यानी कि j का राइट साइड में टोटल 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। 4 जो है सेकेंड एलिमेंट पे, यानी कि हमारे पास 2 ऐसा वैलिड पेयर बनेगा ना जिसका सम जो होगा ना वो इस रेंज के अंदर आएगा। जब मेरा i का वैल्यू ये है और j का वैल्यू ये है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली राइट साइड में ना एक अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इसमें हमारा क्या होगा, हम 4 को देखेंगे तो 4 बोलेगा कि हम यहाँ पे मैक्सिमम मिले हैं। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि j का जस्ट बाद से जितना भी एलिमेंट्स होगा ना वो बेसिकली हमारा एक वैलिड पेयर बनाएगा। तो इसी चीज़ को करेंगे तो हमारे पास हम लोग को रिक्वायर्ड क्या होगा, वो होगा r माइनस सम, ठीक है। और हम सिंपली क्या कर देंगे, हम अपना आंसर में जोड़ देंगे अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड करेंगे एरे डॉट बिगिन प्लस j प्लस 1 से, ठीक है। हम j का राइट साइड से खोजना शुरू करेंगे, मतलब j के जस्ट बाद वाले एलिमेंट से, और कहाँ तक खोजेंगे, एरे डॉट n तक खोजेंगे, ठीक है। और हम क्या रिक्वायर्ड वैल्यू को खोज देंगे और फाइनली हम क्या करेंगे, अपना यही चीज़ को माइनस कर देंगे ताकि हम लोग का पॉइंटर वाइज रिटर्न हो जाए। तो ये जो है ना इससे हम लोग को क्या मिलेगा ना, एक पॉइंटर मिल जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इससे हम लोग को पॉइंटर मिल जाएगा कि कौन सा पॉइंटर, तो ये बेसिकली ये फोर्थ वाला, जहाँ पे फोर्थ वाला होगा ना उसको पॉइंट करेगा। और एरे डॉट बिगिन से करेंगे ताकि हम लोग को यहाँ से 4 से 1 तक का मिल जाएगा कितना एलिमेंट्स है। लेकिन ये जो j माइनस 1 वाला है ये भी तो इनवैलिड होगा ना, क्योंकि हम लोग को j का राइट साइड में खोजना है, इसलिए हम j माइनस 1 इधर किए, ठीक है। और दूसरा केस हमारे पास होगा कि सम जो है ना वो लेस देन l है, ठीक है। सो हमारा जो दूसरा केस है सम लेस देन l, तो यहाँ पे जैसे हमारा ये है समथिंग, ठीक है। मान लेते हैं अभी हमारा जो करंट सम है ना वो हमारा 3 था, ठीक है। और हमारा l का वैल्यू 7 है और r का वैल्यू 10 है। और हम लोग हमेशा हम लोग j+1 से n के बीच में एलिमेंट्स को सर्च करेंगे। तो ये हमारा समथिंग यहाँ पे आ गया 7, ये आ गया हमारे पास 10, ठीक है, ठीक है। और तो हम लोग को अगर हम चाहते हैं कि हमारा लेफ़्ट में एलिमेंट्स मैच हो, तो उसके लेफ़्ट सम को अगर हमको मैच कराना हो तो हम लोग को मिनिमम कितना 4 चाहिएगा। और हम चाहते हैं कि अगर मेरा राइट सम एक्सीड ना हो तो हम लोग को मैक्सिमम कितना वैल्यू चाहिएगा, 7 तक चाहिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान लेते हैं ये कहीं पे हमारा jth एलिमेंट होता, ठीक है, ये हमारा jth एलिमेंट होता, तो इसका j+1 से जो है ना इधर हम पूरा देखते हैं कि कहाँ तक सम जो है ना 10 एक्सीड ना हो। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे हम सबसे पहले मिनिमम कितना चाहिएगा वो होगा हमारे पास l माइनस सम, और मैक्सिमम कितना चाहिए होगा वो हो जाएगा r माइनस सम, ठीक है। अब हम सिंपल सा देखेंगे, ये जो 10 एक्सीड ना हो, मतलब ये यहाँ से जैसे जैसे यहाँ 3 था तो यहाँ पे 1 आया, 4 5 6 ऐसे करते करते हमारा यहाँ पे 7 तक जो आएगा ना लास्ट, वो हमारा सिंपली मैक्सिमम को लेके हम लोग करेंगे, अपर बाउंड माइनस ये सिंपली मैक्सिमम हो जाएगा। तो लेकिन उसमें क्या होगा ना, यहाँ पे हमारा कुछ एलिमेंट्स ऐसा होगा, जैसे मान लेते हैं हमारा कहीं पे एलिमेंट 3 होगा, ठीक है, कहीं पे हमारा एलिमेंट 3 होगा, कहीं पे एलिमेंट 2 होगा, कहीं पे 1 होगा, लेकिन ये सब एलिमेंट्स तो इनवैलिड होगा ना। तो यानी कि हम लोग को मिनिमम -1 तक का जो एलिमेंट्स होगा ना उसको तो रिमूव करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एरे समथिंग ऐसा था, ठीक है, 1 2 2 2 2 3 3 4 5 6 7, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग का ये 2 एलिमेंट्स है i और j, ठीक है, 1 2 3 हो गया, ठीक है, 1 2 3 हो गया। हम लोग का सम वही l हमारा 7 होना चाहिए और राइट हमारा 10 होना चाहिए। सो अगर हम इसको देखेंगे, हमारा जो है सम जो है लेस देन इक्वल टू 10 होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट्स को हम बेसिकली 7 का अपर बाउंड खोजेंगे तो हम लोग को इतना एलिमेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो
ये हम लोग को इससे मिल जाएगा आंसर प्लस इक्वल टू अपर बाउंड, जिसमें हम क्या करें, हम 7 के लिए अपर बाउंड खोजे, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे ये सब जो एलिमेंट्स है, 2 जो यहाँ पे आया 3 तो यहाँ पे 3 जो आया ये हमारा इनवैलिड हो गया, क्योंकि ये सबको अगर हम सम में ऐड करेंगे, इसका सम जो आ रहा है 6 आएगा, एटमोस्ट 6 आएगा, ठीक है, एटमोस्ट 6 आ जाएगा। और ये सब क्या है, हमारा रेंज के अंदर नहीं आएगा ना, तो वी नीड टू माइनस दिस, क्योंकि अभी 7 का किए तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का खोज दिया, काउंट किया। सो हम लोग को ये जो इनवैलिड पेज है इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आंसर माइनस इक्वल टू अपर बाउंड, ठीक है, एरे डॉट बिगिन प्लस जे प्लस 1 कॉमा एरे डॉट एन, और हम मिनिमम से एक कम तक, क्योंकि हम लोग को मिनिमम 4 चाहिए, तो जहाँ जहाँ तक वैल्यू 3 है ना वो सबको हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा ना, माइनस एरे डॉट बिगिन माइनस जे माइनस 1, ठीक है, इस तरह से हम कर देंगे और लास्ट में हम सिंपली अपना आंसर को रिटर्न करेंगे। तो ये हमारा एक बाइनरी सर्च बेस्ड अप्रोच है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन स्क्वायर लॉन एन है। तो इसको एक बार हम रन कर देते हैं। यहाँ पे क्या मिसिंग है, अपर बाउंड बिगिन जे, नो मैचिंग फंक्शन टू कॉल बिगिन प्लस जे प्लस 1 कॉमा एरे, सॉरी ये एरे डॉट बिगिन होगा, ठीक है। सो आप देखेंगे हमारा सैंपल केस पास हो गया। और अगर हम कोड को सबमिट करेंगे तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। सो ये इसमें हम क्या किया, स्लाइड ऑप्टिमाइज कर दिए, तो ये हमारा जो कोड है एन स्क्वायर लॉग एन हो गया। और अगर इसका हम ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ अब मूव करें, सो अगर हम इसका ऑप्टिमल अप्रोच पे जाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हम क्लासिक अपना थ्री सम का ही अप्रोच लगाएंगे, जिसमें हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा बेसिकली एन स्क्वायर। सो थ्री सम प्रॉब्लम में क्या था कि हम बेसिकली अपना सम ऑफ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के जो होगा इट मस्ट बी इक्वल टू एक्स है। लेकिन इसमें स्लाइट मॉडिफाई किया गया, जिसमें हम लोग को एक रेंज दिया गया। तो उसमें हम बस ये करेंगे कि सम ऑफ, मतलब नंबर ऑफ पेज जिसमें सम जो है आर है, जिसका भी सम मतलब ये हमारा लेस देन इक्वल टू आर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ पेयर्स जिसका सम लेस देन इक्वल टू आर, मतलब हमारा पेयर्स जैसे, मतलब मान लेते हैं हमारा सम 3 से एटलीस्ट तो शुरू होगा, क्योंकि सारा एलिमेंट्स 1 तो होगा, और वो सम ऑफ आर तक होगा, ठीक है। उसमें से हम माइनस कर देंगे पेयर्स जिसका सम जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा हमारे पास सम ऑफ एल माइनस 1। सो जिसका भी सम 3 से अब एल माइनस 1 तक होगा उसको हम हटा देंगे। तो अगर इसको मोर स्पेसिफिक समझे, जैसे ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ये हमारे पास समथिंग, ये सम हमारा यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। ये हमारा रेंज आर है, ये हमारा एल है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स खोजेंगे जिसका सम जो होगा ना 0 से आर के बीच में होगा, ठीक है। और और हम फिर दूसरा सेम फंक्शन को कॉल करके हम ना वो सब पेयर्स को खोजेंगे ना जिसका सम जो होगा ना 0 से एल माइनस 1 तक होगा। तो नंबर ऑफ पेयर जिसका सम आर 0 से आर के बीच में आ रहा है एंड नंबर ऑफ पेयर जिसका सम 0 से एल माइनस 1 के बीच में आ रहा है, हम इन दो जो काउंट आएगा ना दोनों को माइनस कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग को नंबर ऑफ पेयर्स मिल जाएगा जिसका सम एल से आर के बीच में होगा। और इसके लिए जो है ना हम सिंपल सा क्लासिक अपना ऑप्टिमाइज्ड जो थ्री सम अप्रोच है वही कोड लिखेंगे। तो आइए उसको करने देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। सॉर्ट करने का क्या है यूज़ वो भी समझ आ जाएगा। सॉर्ट एरे डॉट बिगिन कॉमा एरे डॉट एंड, और हम सिंपली एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है, जिसमें हम दो चीज़ भेजेंगे। एक हमारा एरे ऑफ आर, आर बेसिकली हमारा हो गया राइट रेंज कि हमको कितना तक, तो हम लोग को दो बार इसको कॉल करना होगा सेम फंक्शन को, एक राइट और एक एल माइनस 1, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा पहला बार जो सम आए वो आर तक का आए,
सारा ट्रिपलेट्स का सम r तक होना चाहिए एंड इसका जो सम होना चाहिए l-1 तक होना चाहिए। सो अब हमको बस सिंपली ये फंक जो मेथड है इसको राइट डाउन कर लेना है। तो हमारा ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ पेज चाहिएगा, और हम सिंपली इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल बना देते हैं आंसर इक्वल टू 0, और हमारा n क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास एरे डॉट साइज। तो इस चीज़ को अभी हम क्या करेंगे ना, अपना ऑप्टिमाइज्ड जो अप्रोच है ना उसके थ्रू लिखेंगे। तो इसको हम ड्राई रन भी साथ साथ करते जा रहे हैं ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले। तो हमारा एरे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 था, सॉर्ट कर दिया क्योंकि हम लोग। ठीक है, अभी हमारा जो सम होगा ना वो क्या होगा, सम अभी हमारे पास मान लेते हैं हम लोग को दिया गया था क्वेश्चन में 2 और 7। तो हमारा फंक्शन जो है ना 2 बार कॉल होगा, एक बार एरे कॉमा 7 के लिए कॉल होगा, ठीक है, और एक बार होगा हमारे पास एरे कॉमा 1 के लिए कॉल होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब माइनस कर देंगे ना तो हमारे पास सारा नंबर्स आ जाएगा जिसका सम जो होगा ना 2 से 7 के बीच में होगा। ठीक है, तो अब हम सिंपली अपना एक नॉर्मल सा फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, i लेस देन n माइनस टू आई प्लस प्लस। सो हम n माइनस टू से पहले तक का क्यों लिए, क्योंकि हम लोग को राइट में एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स चाहिएगा ना। ठीक है, तो हमारा जेथ एलिमेंट क्या होगा, हम लोग मान के चलते i प्लस वन होगा। ठीक है, और केथ एलिमेंट को हम एकदम हायर मान के चलते n माइनस वन। सो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा अभी जो i है ना वो हो गया 0। ठीक है, हम लोग बेसिकली 7 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो हमारा i 0 है, तो हमारा j क्या होगा 1, एंड हमारा जो k होगा वो हो गया 4। ठीक है, तो जब तक हम सिंपल सा यही क्लासिक अप्रोच लगाएंगे कि जब तक मेरा j जो है लेस देन k है। ठीक है, क्योंकि अगर वो क्रॉस कर जाएगा तो फिर हमारा लूप वहीं पे ब्रेक कर जाएगा। तो हमारा सम जो होगा ना, इन सम वो क्या होगा, एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j प्लस एरे ऑफ k। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे अभी हमारा सम क्या होगा इसके हिसाब से 1 प्लस 2 प्लस 5, क्योंकि हमारा i 1 को पॉइंट कर रहा है, j 2 को पॉइंट कर रहा है, k हमारा 5 को पॉइंट कर रहा है, तो इसका जो सम है ना 8 है। ठीक है, तो हमारा सम क्या है 8 आया। ठीक है, यदि मेरा सम जो है ना, यदि मेरा सम जो है वो गिवन r जो है, यानी कि ये r से बड़ा है। ठीक है, ये जो सम है वो मेरा r से बड़ा है, तो क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं हमारा 8 आया, तो हम क्या, अब मेरे पास 2 है, हम अपना i को कांस्टेंट रख रहे हैं अभी। ठीक है, i को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, हम जो चेंज करें j और k पॉइंटर्स में ये भी चेंज करेंगे क्योंकि i जो है मेरा नॉर्मल इसमें होगा। अब मेरा सम जो है r से बड़ा है, तो अगर आप टेक्निकली सोचें हमको कौन सा पॉइंटर को मूव करना होगा और किस डायरेक्शन में मूव करना होगा ताकि हम लोग का सम जो है वैलिड रेंज में आना शुरू हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम j को बढ़ाएंगे, ठीक है, या तो k को घटाएंगे। तो अगर हम j को बढ़ाएंगे ना तो हमारा सम भी बढ़ जाएगा क्योंकि 2 से 3 चल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, k को घटाएंगे क्योंकि सम ऑलरेडी बड़ा है तो हमको सम को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर दूसरा केस होगा कि सम जो है ना मेरा वो इसके बीच में आ रहा है, जैसे अभी यहाँ पे जैसे 1 to 5 आया 8, तो हमारा सम जो है ना ऑलरेडी जो 8 है ना वो ग्रेटर देन 7 आ गया। सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपना k माइनस माइनस कर देंगे। तो अभी k क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स होगा 1 2 और 4 है। ठीक है, 1 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा सम कितना आ गया 7। सो इसमें ये बता रहा है कि हमारा जब i 1 था, ठीक है, j हमारा 2 था, तो हमारा k इक्वल टू, ये जो है ना जब यहाँ पे k एरे ऑफ k का वैल्यू 4 आया तो यहाँ पे हम लोग को एक वैलिड मिल गया। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा ना वो भी एक वैलिड रेंज आएगा क्योंकि वहाँ पे भी सम जो है ना लेस देन इक्वल टू k आएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, आंसर में ना अपना k माइनस जे को ऐड कर देंगे। अब हमारा ये जो 1 और ये पर्टिकुलर i के लिए जब हम j को फिक्स किए थे यहाँ पे 2 में, तो हम लोग को ये एक ऐसा 4 मिला जहाँ तक हम लोग को वैलिड k मिल रहा था। मीन्स तो ये जो 2 नंबर्स होगा ना ये हमारा एक वैलिड पेयर बनाएगा। सो हम आंसर में प्लस इक्वल टू k माइनस जे कर देंगे। ठीक है, और जब हम लोग को एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा तो हम सिंपली अब j को बढ़ाएंगे, क्योंकि अब अगर हम मान लेते k को फिर घटाएंगे ना तो हमारा जो सम होगा ना वो घटेगा और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते जाएगा, तो वो एक रिडंडेंट ऑपरेशन होगा।
सो अब हम के को घटाने के बजाय जे को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर जे है इसके लिए हमको यहाँ तक आराम से पेयर मिल जा रहा है। तो अब हम ये 1 2 को हटा के हम सीधा 1 3 को यूज़ करेंगे। फिर 1 3 के लिए हम देखेंगे कि कैसे होगा, और लास्ट में हम सिंपली अपना आंसर को रिटर्न कर देंगे। सो ये जो अप्रोच है ना, ये जो कोड है बेसिकली हमारा थ्रीसम प्रॉब्लम के लिए स्टैंडर्ड अप्रोच है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। सो आप देखेंगे हमारा सैम्पल केस एक्सेप्ट हो गया, और अगर हम कोड को सबमिट करेंगे तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो इसका आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे लग रहा है n log n, ठीक है, और यहाँ पे 2 बार ये फंक मेथड कॉल हो रहा है, और ये फंक मेथड का अगर आप देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये n टाइम्स जाएगा, और ये भी एट मोस्ट हमारा n टाइम्स ही जाएगा। तो ये बेसिकली n स्क्वायर अप्रोच हो गया। सो इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n स्क्वायर प्लस n log n। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ। तब तक के लिए कोच से ज़्यादा सोच समझो।